साडा दिल एडा वड्डा जुड़ा वड्डा लोर नहीं करा लबरां नू लब बाकी इग्नोर नहीं मित्रां ने गड्डी गड्डी ओ डोर नहीं देख साडी टोर नहीं साडा कोई जोड़ नहीं गली गली फोड़ सड़कां दे उत्ते अज मित्रां दा टोला पुलिस रखदी है ओला सुबह सैर ते राती लगे मैं। जब बात आती है रसोई घर की तो यकीनन जिक्र आता है रेसिपीज़ का और मज़े मज़े खानों का। जैसे कि अभी ही ईद गुजरी है तो यकीनन अच्छी अच्छी रेसिपीज़ तो सब ट्राई कर ही रहे होंगे। बारबेक्यू, निहारी, बोंग पाए, ये सब कुछ तो चल रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे यहाँ भी ये सब कुछ चल रहा है। मेहमानदारियाँ चल रही हैं, मज़े मज़े के खाने बनाए जा रहे हैं और साथ ही साथ कहवा, लेमन ग्रास टी, चाय और लिप्टन की टी, ये सब चल रहा है। और ठीक है, इसीलिए आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से एक रेसिपी शेयर करूँ जो कि मेरी बड़ी मशहूर ज़माना रेसिपी है, लोगों को बहुत पसंद है। और मैं एक ट्विस्ट के साथ हमेशा से दम पुख को बनाती हूँ। तो समझ तो आप लोग गए हैं कि आज हम बना रहे हैं दम पुख, क्योंकि मैं पहले इसका जिक्र कर चुकी हूँ आप लोगों से। ज़रा चाय शाय बन जाए तो फिर आपसे शेयर करते हैं जी अपनी दम पुख की रेसिपी विद अ ट्विस्ट। और बंदे रहिए हमारे साथ अच्छी सी रेसिपी के लिए। ज़रा चाय शाय बन जाए तो फिर आपसे शेयर करते हैं जी अपनी दम पुख की रेसिपी विद अ ट्विस्ट। और बंदे रहिए हमारे साथ अच्छी सी रेसिपी के लिए। नहीं करा लबरां नू लब बाकी इग्नोर नहीं मित्रां ने गड्डी गड्डी ओ डोर नहीं देख साडी टोर नहीं साडा कोई जोड़ नहीं साडा दिल एडा वड्डा जुड़ा वड्डा लोर नहीं करा लबरां नू लब बाकी इग्नोर नहीं मित्रां ने गड्डी गड्डी ओ डोर नहीं देख साडी टोर नहीं साडा कोई जोड़ नहीं। और ये इतनी कम क्यों है? क्योंकि तीनों बंदों ने अलग अलग तरह की चाय पीनी है और ये दोनों मीठी हैं और ये फीकी है, जिसको कि मैं चम्मच से निशानी रखूँगी कि ये फीकी है, क्योंकि हमारे गेस्ट को मीठा नहीं लेना। ओके, चाय देकर आती हूँ। ਉਹ ਤੂੰ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗਨੀ ਤੇਰਾ ਪਾਣੇ ਪਾਇਆ ਰੋਲਾ ਗਏ ਚਿਲ ਲੋਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਪੁਲਿਸ ਰੱਖਦੀ ਏ ਓਲਾ ਸੁਬਹ ਸੈਰ ਤੇ ਰਾਤੀ ਲੱਗੇ महफिल। मेरे पकड़ने से आपको पता तो चल गया होगा ये मेरी चाय है। चाय अंदर लाते साथ ही मुझे ख्याल आया क्यों ना आज पहले आज की लुक पे बात कर ली जाए, क्योंकि फिर और भी बहुत सारी बातें। आज है जी वीकेंड और ईद गुजर चुकी है और लेकिन मेहमान ईद के अब से आना शुरू हुए हैं, कुछ आउटर सिटी के लोग आ रहे हैं। तो नहीं जी, ये है जी टोटल लुक। देखो प्लेन दुपट्टा है, हल्की सी शर्ट के ऊपर एम्बॉलिशमेंट जैसे कि आपको उसके दामन की नज़र आ रही होगी। वाइट ट्राउज़र ले लिया था जी मैंने प्लाजो में और हल्की सी बहुत थोड़ा और पास और गले पे मैंने गले में एक छोटा सा चोकर पहन लिया। मैंने लाइट से टॉप्स पहन लिए थे, लाइट से मेकअप कर लिया था जी। लेंसेज मैं अक्सर लगा लेती हूँ, इस वक्त ये फ़िल्टर के लेंसेज हैं, ये मेरे लेंसेज नहीं है। पोनी टेल करने का मूड था लेकिन फेस बहुत बड़ा आ रहा था, तो मैंने सोचा कि फ़ेस को ऐसा कर लेते हैं कि ऊपर हल्का सा मैसी बंद कर लेते हैं। ये देखिए आपको बंद नज़र आ रहा होगा और बाकी बाल खोल दिए। आज है वीकेंड, बहुत सारे लोगों को आज छुट्टी है और जैसे कि मुझे, और बहुत सारे लोगों को आज छुट्टी नहीं है। मैं इसलिए ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी नई नई जॉब शुरू हुई थी और इस नई नई जॉब के साथ ही मुझे छुट्टी मिल गई। अच्छा, और छुट्टी पे जब आप घर पे हो तो यकीन आपको घर के काम तो करने ही पड़ते हैं, राइट। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप सब लोगों की ईद कैसी रही। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। अगर किसी टॉपिक पे आप कोई बात करना चाहते हैं और सोशल अवेयरनेस के लिए हो तो आप मुझे नीचे मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों के मैसेजेस पढ़ूंगी और उस पर ज़रूर काम करूँगी। मैंने रिसेंटली एक पोस्ट लगाई थी, से नो टू प्लास्टिक एंड से नो टू वेस्ट। और आपका जितना भी वेस्ट है उसे आप पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सोसाइटी और यूनिवर्स को साफ़ सुथरा रखने के लिए। देखिए, ये हमारा बेसिक फ़र्ज़ भी है, एक अच्छे सिविलियन होने की हैसियत से हमारा राइट भी बनता है कि हम अपने आसपास की चीज़ों को साफ़ रखें, लोगों को हेल्प आउट करें, जिस हद तक हो सके वी शुड डू समथिंग फॉर अवर नेशन, फॉर अवर यूनिवर्स, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं और अगर हमें साफ़ सुथरा माहौल चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि किसी सोशल इशू पे बात की जानी चाहिए जिस पे अभी तक किसी ने बात नहीं की या उसको रेज़ नहीं किया गया, तो काइंडली उसको मुझे इनबॉक्स करिए या मेरे कमेंट सेक्शन में आके आप बोलिए, इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे। लेकिन सोशल इशू ऐसा होना चाहिए जो वाकई सोशल इशू हो, ये कोई मजाक नहीं हो, ठीक है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, राइट, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए चीज़ों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमें डिस्कशन करनी चाहिए। हाँ, ऑल द फन भी होना चाहिए, वी डू फन, बट कहीं ना कहीं अगर हम जो यूथ हैं अगर हम इस बारे में बात ना करें और अपने यूनिवर्स के बारे में ना सोचें तो आने वाले वक्तों में हमारी ज़िंदगी और मुश्किल हो सकती है। ऑल्दो इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है, ऑल्दो हमारी लाइफ बहुत फास्ट हो चुकी है, बट
इस फास्ट लाइफ में हमें थोड़ा बहुत टाइम अपनी यूनिवर्स के लिए और इसको साफ सुथरा रखने के लिए, अपनी नेशन के लिए, अपने आप के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर में जनरेशन्स के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बात भी किए जा रही हूँ और अपनी चाय को भी नहीं रोक रही हूँ, चाय भी पीती जा रही हूँ, क्योंकि ये जो चाय है ना, ये मेरी ज़िंदगी है। मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे अच्छी दोस्त उनसी है ना मेरी, वो मेरी चाय है और एक मेरा सेल फ़ोन है। इन दो चीज़ों के बगैर मैं चल नहीं सकती। तो क्यों ना एक गाना हो जाए, क्या ख्याल है? ओह, लाइट चली गई। मैं आप लोगों को अपने पीछे वाली फेरी लाइट्स दिखाने वाली थी कि ये कितनी प्यारी लग रही हैं। ओके, रेस्ट ऑफ द वीडियो में ये आ ही जाएंगी और मैं आपको फिर कभी किसी और रोज़ भी दिखा दूँगी। मैंने ये कॉर्नर डेकोरेट किया था अपने रूम का, मुझे ये कॉर्नर बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे फेरी लाइट्स हैं जो कि इस वक्त लाइट जाने से बंद हो गई हैं। कुछ करते हैं इसका। और बात हो रही थी गाने पे। आई थिंक फेरी लाइट्स के बगैर गाने का मज़ा नहीं आएगा, राइट? चलो लाइट्स का कुछ करते हैं, लाइट को जलाते हैं और उसके बाद मैं आपको गाना सुनाती हूँ। करती है फन, टेंशन है इनकी इनका वजन, फूलों के शहर की ये महकी गलियां, हर दिल की धड़कन इस्लामाबादी है, कोका कोला नालेस पार्टी दा क्रेज। एक गाना इस चाय की नज़र। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ तुमसे भी तो क्या कहूँ, किसी ज़बान में वो लफ्ज़ ही नहीं जो तुमको मैं बता सकूँ। शोखियों से लिपटी ये अदाएं। आगे गाना फूट गया। हाय मेरी चाय। जैसे कि मैं आज यहाँ हाज़िर हुई थी दम पुख की रेसिपी बताने के लिए, तो बैक टू द दम पुख रेसिपी। आइए उसकी रेसिपी देख लेते हैं कि क्या रेसिपी है। लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी बड़ा गोश्त बीफ, ठीक है जी। और इसके जो स्लाइसिस इस तरह से थे, मैंने इसकी छोटी छोटी बोटियाँ कर दी। चर्बी इसके साथ होना ज़रूरी है क्योंकि हमने घी का इस्तेमाल नहीं करना, इसने अपनी चर्बी में ही पकना है। दम पुख की रेसिपी वैसे तो फीकी होती है, उसमें बस नमक होता है, कोई ख़ास स्पाइसेस नहीं डलती, लेकिन मैं एक ट्विस्ट के साथ इसे बनाने वाली हूँ। आप बोटियों की शेप देख सकते हैं जी, मैंने इसको थोड़ा छोटा छोटा काट लिया था, वरना ये बड़े बड़े स्लाइसिस में थे। अब बात करते हैं इसमें और चीज़ें क्या डालेंगी। हरी मिर्चें हस्बे ज़ायक़ा, टमाटर मैंने एक अदद बड़ा ले लिया था, नींबू डलेगा एक बड़ा, अदरक और लहसुन इसमें डालना है स्मेल ख़त्म करने के लिए। ये है जी मिट्टी की हांडी मेरे पास, और ये देख लीजिए अंदर से ऐसी दिखती है। और इसके अंदर हमने वो जो स्लाइसेस किए हैं उनके गोश्त के, उसको इसमें अच्छे पहले गोश्त को प्रिपेयर करने के लिए मैं बता दूं कि गोश्त को मैंने सिरके से धोया था और ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, और उसके बाद मैं अब इसमें डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने अदरक जो था वो काटा हुआ था वो डाल दिया। अदरक के बाद हम ये लहसुन है छिला हुआ और दरमियान में से हाफ़ किया हुआ मैंने उसको, आप इस तरह से इसको डाल सकते हैं। और प्याज है, ठीक है जी। इसके अलावा आलू जाएगा इसके अंदर और डिफरेंट चीज़ें, क्योंकि ये ट्विस्ट के साथ है, जबकि रियल रेसिपी में ये सब इतना कुछ नहीं डलता। वो जो रेसिपी होती है उसमें इस तरह से अदरक लहसुन भी नहीं डलता। अच्छा जी, मैंने ये प्याज डाल दिया और उसके बाद प्याज के बाद क्या डालना है, हाँ जी टमाटर डाल दिया। टमाटर भी आप चाहें तो साबुत ही डाल सकते हैं, लेकिन मेरा ये दिल था कि मैं इनको इस तरह से काट के डालूं ताकि ये जब पक के निकलेगा तो अब ये बिल्कुल गायब हो जाएंगी सब चीज़ें ना, टोटली मसाला नुमा बन जाएगा। तो मैं ऐसा चाह रही थी कि ग्रेवी थोड़ी सी उसके साथ ना। ये जी हरी मिर्चें वगैरह चली गई सारी इसके अंदर, मतलब जितनी भी इंग्रेडिएंट्स है सब कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया। विनेगर में डाल रही हूँ ताकि इसमें से स्मेल ख़त्म हो जाए, ये गल जाए। चंद ड्रॉप्स आपने डालें जी, ये होगा जी आपका एक आधा टेबल स्पून के बराबर, ठीक है, वो मैंने डाल दिया। इसके बाद नमक है हस्बे ज़ायक़ा, मैंने एक चम्मच भर के ऊपर ही डाल देना है क्योंकि जब आप इसको निकालेंगे तो आप इसे मिक्स कर लीजिएगा। ब्लैक पेपर मैंने फ्रेश क्रश की थी ताकि इसकी खुशबू आए, ठीक है जी इसकी। और ये जी सोल्ट टू टेस्ट मैंने 1 जी टेबल स्पून समझ लें आप उसको, वो डाला है, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने इसके अंदर पोटैटो छिलके समेत ही आपने डाल देना है। अगर आपके छोटे साइज़ के पोटैटो हैं तो आपने कट नहीं करने। ये मेरे बड़ा था, बड़े पोटैटो थे तो मैंने 2 से 3 पोटैटो पकड़े और इस तरह से कट करके मोटे मोटे से इसके अंदर डाल दिए। ये खुद ही गल जाएंगे। इसकी जो ड्यूरेशन है कुक टाइम है बेसिकली इसका 2 घंटे होता है, इसको पूरे 2 घंटे चाहिए होते हैं। और क्योंकि मैंने ज़्यादा चर्बी का इस्तेमाल नहीं किया था और कि हमारे यहाँ फैमिली में चर्बी इतनी ज़्यादा नहीं खाई जाती, उसकी स्मेल आती है कुछ, वैसे भी फ़ैट्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से इतने ज़्यादा नहीं हम ऑयली खाना चाह रहे थे, वरना सबसे पहले इसके नीचे एक चर्बी की लेयर लगनी थी। अच्छा जी, अब हमने डाल दीजिए लीमू को थोड़ा सा आप निचोड़ना चाहें निचोड़ लें, आप चाहें तो लीमू को यहाँ पर स्किप कर दें और गार्निशिंग में इस तरह से डाल लीजिएगा, साथ सर्व कर दीजिएगा। दही के जी मैंने ये जी 4 टेबल स्पून समझ लें दही डाला
डाला है क्योंकि मैं इसका टेस्ट बनाना चाह रही थी, इसलिए मैंने दही डाला, वरना इस रेसिपी में दही भी नहीं डलता क्योंकि ये मेरी रेसिपी मैं इसको ट्विस्ट के साथ बना रही हूँ। देखिए जी, मैंने क्यूमिन ज़ीरा इस तरह से ज़ीरा डाल दिया। और आप सोच होंगे कि मैंने उल्टे हाथ से क्यों डाला। मैंने सारा खाना सीधे हाथ से बनाया था, लेकिन उस वक्त कैमरा हैंडल करने के लिए मुझे अपने उल्टे हाथ का इस्तेमाल करना पड़ा। और ये गरम मसाला है जी, ऊपर से मैंने छिड़का है इसके ऊपर, और अब मैंने इसको बंद कर देना है। बंद करने के लिए ये जी इसकी ऐसे कैप होती है, इसका अपना वज़न भी होता है, और ये जी लो फ्लेम पे हमने इसको रखना है। और ये मैंने बीच में कपड़ा रखा है और ऊपर ये रख दिया। वैसे जब फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था तो मैंने साइडों पे आटा लगाया था, बट इस बार मुझे लगा कि वो आटा बहुत ज़ाया हो जाता है, गूंदा हुआ आटा होता है और वो साइड पे लगा देते हैं इसका मुंह बंद करने के लिए। बट मैंने सोचा यही बेटर है कि मैं आटे को ज़ाया ना करूँ, और इस तरह से रुमाल लगा कर मैंने अब ये जो ऊपर मटका सा रखा है, ये दही वाला है हमारा, जिसमें हम दही जमाते हैं, लेकिन ये वज़न के लिए रखा था क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा सा वेट डालना है, ताकि जो है फ्लेम आप देख लें अभी तो हाई है, लेकिन 5 मिनट बाद मैं इसको लो पे कर दूँगी, बिल्कुल लो पे। और वज़न डालना है आपने इसके ऊपर ताकि इसकी भाप बाहर ना निकले। ये देखिए जी, हाई फ्लेम है और मीडियम टू लो पे चले जाना है हमने। इसके बाद जब इसके 5 मिनट गुजर जाएंगे तो ले जी। इसी काम के दौरान क्या हो रहा था जी कि क्योंकि हम काम के दौरान थक भी जाते हैं, साथ साथ में चाय भी बना के पी रही थी अपनी। और ये लें जी, ये काम वाली आंटी, आप देख लें, आपकी जो ब्लॉगर बाजी हैं, ये मेरा किचन है, ठीक है, ये मैं हूँ, ये मेरा किचन, और यहाँ पे फाड़ी हो रही है। और ये हमारे किचन का अगर आप थोड़ा सा टूर करना चाहें तो ये किचन के अंदर हमारी पेंटिंग लगी हुई है। ये देखें जी, स्टिल लाइफ ये मैंने खुद बनाई है, इस पर मेरा साइन है, राज़ी और जल्दी। ये मुझे बड़ी प्यारी लगती है, इसलिए मैंने इसको वाह वाह की है। अच्छा जी, ये मेरी काम वाली बूथी है, ठीक है जी। और ये है जी हमारे बर्तन, और मैं खाड़ यहाँ पे फाड़ी हो रही है। ओके, तो अब हम खोल के देखते हैं। भाई 2 घंटे गुजर चुके हैं, अब हम इसको खोल के देखते हैं कैसा लग रहा है। वाह जी वाह, क्या हवाएं उड़ रही हैं, खुशबुएँ आ रही थी उस टाइम बड़ी, और लिटरली दिल चाह रहा था कि इसके अंदर ही कूद जाऊँ। अच्छा, शक्ल देखें आप इसकी, जो है ना, ये देखें जी, ये आपको भाप से पता लग गया होगा किस कदर गर्म है। ये गल चुका था ये टोटली, मैंने इसको नाइफ से चेक किया था। मैं थोड़ा सा इसको मिक्स करना चाह रही थी क्योंकि मेरे स्पाइसेस ऊपर ऊपर थे, तो मैंने इसे मिक्स किया। नीचे तो थोड़ी सी ये लग जाएगी बिकॉज ये डायरेक्ट हीट पर है, उसकी आप में टेंशन नहीं लेनी। अगर हो सके तो आप इसको, ये जी मैंने डिश आउट कर लिया, अगर हो सके तो आप इसके नीचे कोई तवा वगैरह रख सकते हैं। लीजिए, अब इसकी गार्निशिंग शुरू हो गई है। मोटी मिर्चें थी, इतनी तेज़ नहीं होती, मैंने रेड खुद ली थी ताकि इसका कलर फील हो, कि अच्छी सी प्रेजेंटेशन हो जाए। और जनाब वाला साथ हरी मिर्चें, अदरक और धनिया था नहीं, आप धनिया भी डाल सकते हैं। लेमन, क्योंकि ये बगैर लेमन के तो डाइजेस्ट किया नहीं जा सकता, क्योंकि ये हैवी फूड है, इसमें चर्बी भी थी जी जनाब। ये देखिए जी, मैंने अदरक भी डाल दिया। कुछ लोग अदरक वैसे अलग से भी आप रख सकते हैं, अगर किसी को नहीं पसंद, गार्निशिंग नहीं पसंद, तो ये सारी चीज़ें आप सेपरेटली भी सर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, ये होगी जी हमारी दम पुख्त। इसके आलू भी टोटली गल चुके हैं, आप इसकी शक्ल देख लें, ये जो माशाल्लाह रंगत बहुत अच्छी आई है, और गार्निशिंग की वजह से और भी उठ रहा है। और लेमन मैंने रखा था ऊपर ताकि कोई स्क्वीज़ करना चाहे तो यहीं से उठा के उसके ऊपर डाल ले। विदाउट लेमन भी आप खा सकते हैं। ज़्यादा स्पाइसी नहीं था और मज़े का बना था। अच्छा जी, उसके अलावा क्योंकि हमारे गेस्ट आ रहे थे, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो जी साथ में मीठे में था जी शीर खुरमा, और शीर खुरमा को जी डिकोर कर दिया था इस तरह से। और क्योंकि बड़े बाउल में था और ईद गुजर चुकी थी, और जो बचा हुआ था उस पर हमने हैक लड़ाया कि हमने इसको दोबारा से प्रिपेयर करके इसमें डिश आउट कर दिया था। अच्छा जी, ये जी कीमा है और ये कोरमा है। ये थी जी आज की रेसिपीज़। मैं इसलिए ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी नई जॉब शुरू हुई थी, और इस नई जॉब के साथ ही मुझे छुट्टी मिल गई। अच्छा, और छुट्टी पे जब आप घर पे हो तो यकीन आपको घर के काम तो करने ही पड़ते हैं, राइट। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप सब लोगों की ईद कैसी रही। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। अगर किसी टॉपिक पे आप कोई बात करना चाहते हो, सोशल अवेयरनेस के लिए हो, तो आप मुझे नीचे मैसेज होगी। और अगर कोई और रेसिपी या कोई डिमांड हो किसी की, तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, इंशाल्लाह मैं वो ज़रूर बनाऊँगी। और हर शख्स के खाने में फ़र्क होता है, हर शख्स अपने तरीके से अपने अंदाज़ में खाना बनाता है। बस खाना प्यार मोहब्बत और सलूक के साथ बनता है और दिल से बनता है, तो उसमें जायका होता है। यही सीखा हमने अपने बड़ों से। और जब भी खाने की बात आती है तो मैं एक बात लाजमी कहती हूँ, प्लीज़ शेयर योर टिफ़िन, शेयर योर थिंग्स विद अदर्स। जो लोग नहीं खा सकते या जो खा भी सकते हैं, अगर उनके पास है भी, फिर भी अपना लंच बॉक्स, अपना टिफ़िन, अपना फूड दूसरों से शेयर कीजिए। शेयर योर प्लेट्स, क्योंकि कभी आप पे भी ये वक्त आ सकता है कि आप भूखे बैठे हों तो कोई आपसे अपनी फूड आइटम या कुछ भी आपसे शेयर कर सके। गनी टाइगर म्यूजिक तैयब महर Lahore, this rap based on reality. Big love for my lovers and a message for my haters. Let's go. साਡਾ दिल एडा वड्डा जुटा वड्डा लोर नहीं करा लबरां नूं लब बाकी इग्नोर।